चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या देखा था? लीनियर इक्वेशन। क्या समझा था? लीनियर इक्वेशन इन हम 1 वेरिएबल पढ़ रहे थे कक्षा 7 की लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो कक्षा 7 की लीनियर इक्वेशन में हम लोग देख रहे थे इन प्रीवियस सेक्शन। इसको रीडिंग किया जाए। रीडिंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी किताब को सीखना है तो उसकी रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। हर एक टर्म को पढ़ा जाना चाहिए। हर एक टर्म को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये शायद आर डी शर्मा है। आर डी शर्मा का हर एक टर्म समझते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो लीनियर इक्वेशन में क्या लिखा है? इन द प्रीवियस सेक्शन we have studied that an equation may involve any number of variable and experiment. In the previous section, पिछले सेक्शन में हमने क्या देखा है? इसको चलिए 1 मिनट वेट करिए। पिछले सेक्शन में हमने ये देखा है। क्या देखा है भाई? We have studied that equation may involve any number of variable. इक्वेशन में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। And experiment or indices of the variable may be one or more than one. The nomenclature of the equation depend on the highest power of the variable. देखिए पिछले सेक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा है? इक्वेशन में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, कितने भी। जैसे देखिए इक्वेशन क्या होगा? जब इक्वल टू का साइन होगा, व्हेन देयर इज अ इक्वल टू साइन, इक्वल टू का साइन होगा तो इसको लिख लें तो इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन कहलाएगा। अगर इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा 3x - 7 = 5। ये इक्वल टू का साइन है कि नहीं है? इक्वल टू, इक्वेशन कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा भाई। ठीक है, तो प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा है? इक्वेशन पढ़ा है विच में इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, जिसमें कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। एंड द एक्सपेरिमेंट और इंडिसेस ऑफ द वेरिएबल मे बी वन और मोर देन वन। एंड द एक्सपेरिमेंट और इंडिसेस ऑफ वेरिएबल मे बी वन और मोर देन वन। वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं इक्वेशन में। द नोमेनक्लेचर ऑफ द इक्वेशन डिपेंड ऑन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाँ भाई, नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण। भाई किसी भी इक्वेशन का हमें नाम देना है, नाम, कि वो लीनियर इक्वेशन है, कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि वो क्यूबिक इक्वेशन है। अगर हमें किसी इक्वेशन का नाम करना है, हमें किसी इक्वेशन का नामकरण करना है, हम किसी भी इक्वेशन का नाम देना चाहते हैं कि कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि कोई भी इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, कि कोई भी इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम नामकरण करना चाहते हैं तो ये निर्भर करता है कि उसकी डिग्री क्या है,
किसी भी इक्वेशन का अगर हमें नामकरण करना है, उसका नाम बताना है, तो हमें उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखना पड़ता है। वेरिएबल की क्या देखना पड़ता है? हाईएस्ट पावर। ठीक है, जैसे देखिए 3x - 7, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर आप देख लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, ये देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती तो ये क्यूबिक इक्वेशन होता। क्लियर है? तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करता है कि वो लीनियर इक्वेशन है, कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि वो क्यूबिक इक्वेशन है। क्लियर है? एनी इक्वेशन इज लीनियर और quadratic or cubic, it depend upon the power of the variable. Any equation is linear, any equation is quadratic, or any equation is cubic, it totally depend on the power of the variable. If power of the variable is 1, it is linear. If the power of the variable is 2, it is quadratic. If the power of the variable is 3, it is cubic. So depend on the power of the variable, equation may be linear, equation may be quadratic, equation may be cubic. तो वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करता है इक्वेशन लीनियर है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि इक्वेशन क्यूबिक है। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक। क्लियर है? जैसे देखिए ये x/4 + 5 है कि नहीं है? तो इसको हम क्या बोल देंगे? लीनियर। वाई वी विल से लीनियर? क्योंकि इसमें पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है। पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, सो दिस इक्वेशन इज लीनियर। इसमें वेरिएबल की पावर 1 है तो इसलिए इसको लीनियर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लीनियर। अच्छा, वेरिएबल की पावर सर 2 होती तो क्या बोलते? क्वाड्रेटिक बोलते। क्या बोलते? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो लीनियर, वेरिएबल की पावर 3 है तो क्यूबिक, वेरिएबल की पावर 4 है हाईएस्ट पावर तो बाई क्वाड्रेटिक। So depend upon the power of the variable, equation may be linear, equation may be quadratic, equation may be cubic, equation may be biquadratic. देखिए ये 2x² + 1 है प्लस x = 1 है। आप ये बताइए लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा ये बताइए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है तो ये इक्वेशन क्या है? क्यूबिक है। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच इक्वेशन इज ग्रेटर देन 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 से ज़्यादा है। 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। In this chapter, we will study linear equation in one variable only. इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे एक वेरिएबल की। कितने वेरिएबल की? एक वेरिएबल की। चलिए ये लिखा है x - 3 = 5, ये लिखा है 3x = 15 - 2x, तीसरा है 3x = 21, चौथा लिखा है 3x - 4y = 9 + x। अब मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल क्या है? इस साइड वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड।
इस साइड वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उस साइड वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड। इधर को लेफ्ट, उधर को राइट, इधर को लेफ्ट, उधर को राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट है, राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इस साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड, उस साइड वाले को राइट हैंड साइड बोला जाता है। ठीक, तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इधर वाला। इधर वाला कितना, x माइनस 3। राइट साइड क्या है, राइट साइड कितना है, इधर वाला। तो राइट साइड कितना है, 5। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x। इस राइट हैंड साइड क्या है, 15 माइनस 2x। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इस इक्वेशन इसमें भी 3x है, राइट हैंड साइड ये 3x है, राइट हैंड साइड है। क्लियर, क्लियर है। अब हमें समझना है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। इफ वी वांट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन, हाउ कैन वी सॉल्व। अगर मुझे इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा, तो बताइए कैसे सॉल्व करूंगा भाई। ये x माइनस 10 इक्वल टू माइनस 7 है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, सॉल्यूशन। मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा बताइए, मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा बताइए। वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना है तो वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। किसी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना। किसी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो इससे वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएगी, -7। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, +10। 10 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 3। तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, यही हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। To solve any equation means to find the value of variable. Here the value of variable is 3. So solution of the equation is 3. So to solve any equation means to find the value of variable. To solve any equation means to find the value of variable. Clear? Look here. Look here. Look here. What we want to say, what do we want to say, x equal to 1 2 3 LHS equal to 1 minus 10 equal to minus 9. इस इक्वेशन का सलूशन कैसे आया भाई, x माइनस 10 इक्वल टू -7। इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकाला। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x। जैसे हमने बोला आप अपनी उम्र मानिए, आप बोलेंगे हमारी उम्र 10 साल है, फिर 12 साल होगी, 13 साल होगी। उम्र बदल रही है लगातार। जो चीज़ बदलती है ना उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल। तो वेरिएबल कितना आया, -7 + 10। तो वेरिएबल आ गया 10 - 7 कितना हो गया, 3। तो वेरिएबल की वैल्यू आ गई 3। क्लियर। तो वेरिएबल की वैल्यू ही इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। वेरिएबल की वैल्यू ही इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वेरिएबल की इस वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल की वैल्यू यहाँ रखिए, रखिए यहाँ पे।
तो वेरिएबल की ये वैल्यू मैं यहाँ ले जाकर रख दूँगा। तो ये वेरिएबल की वैल्यू जब मैं यहाँ ले जाकर रखा LHS में रखा, कितना है x-10, कितना रखा 3-10, कितना आया -7। तो वेरिएबल की वैल्यू आ गई -7। तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी, वैल्यू रखा तो ये -7 किसके बराबर है, RHS के। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे LHS और RHS बराबर आ जाए, वेरिएबल की उस वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। देखिए वेरिएबल की वैल्यू मैं इसमें रखूँगा x में 3 कितना आएगा, 3 - 10 कितना आएगा, -7। तो जब मैं वेरिएबल की जगह पे कितना रख रहा हूँ 3, जब मैं वेरिएबल की जगह पे 3 रख रहा हूँ 3 - 10 तो -7 आ रहा है। इसका मतलब 3 जो है x = 3 इसका सोल्यूशन है। तो वेरिएबल की जिस वैल्यू पे LHS RHS के बराबर आ जाए, वेरिएबल की वो वैल्यू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। तो वेरिएबल की ये वैल्यू पे LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, तो वेरिएबल की ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नहीं समझा, नहीं समझे। वेरिएबल की ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो LHS RHS बराबर आएगा, तो इसलिए मैं बोल दूँगा वेरिएबल की ये वैल्यू इक्वेशन का सलूशन है। रखिए भैया x = 3 रखिए, 3 - 10 कितना आएगा, 3 में 10 घटाएंगे, 3 में 10 घटाए 3 - 10 -7 आया, -7 दे रहा है। तो क्या रखने पे देख रहा है, x = 3 रखने पे दे रहा है, x = 3 रखने पे दे रहा है, तो ये x = 3 इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है। तो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन क्या है समझ लें। व्हाट इज सॉल्यूशन, अ नंबर, जो सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन का, जो सॉल्यूशन है वो एक नंबर है which when substituted किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है भाई, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन एक नंबर है, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन एक नंबर है जिसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में, which when substituted for the variable in an equation makes LHS = RHS। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है जिसको मैं इक्वेशन में रखूं तो LHS RHS बराबर आ जाए। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखने से LHS RHS बराबर मिल जाए, वेरिएबल की उस वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखूं तो LHS और RHS बराबर आ जाए, वेरिएबल की उस वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहा जाता है। क्या है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको मैं इक्वेशन में रखूं, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको मैं इक्वेशन में रखूं तो LHS RHS बराबर आ जाए, वेरिएबल की उस वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। और वेरिएबल की उस वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे LHS और RHS बराबर आ जाए, वेरिएबल की उस वैल्यू को सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। एक इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन यानी एक एग्जाम्पल लेते हैं। वेरीफाई दैट
verify that x equal to 3 is the solution of the equation 2x minus 3 equal to 3। वेरीफाई करिए कि x इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है। वेरीफाई होगा क्या? वेरीफाई होगा क्या? हाँ रखिए भाई LHS में, LHS इस साइड वाले को बोलते हैं LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है 2x माइनस 3, इसमें रखिए x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3, रख दिए x इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना आ गया 3, LHS आ गया 3। और यही तो RHS आ रहा है। मैंने वेरिएबल की वैल्यू LHS में रखा, सॉल्व किया, RHS के बराबर आ गया। मैंने वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में रखा LHS पे, तो RHS के बराबर आ गया, यानी x इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है। x इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है। x इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है। क्यों है x इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन? क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू जब मैं LHS में रखता हूँ तो RHS के बराबर देता है, तो वेरिएबल की वैल्यू इसका सोल्यूशन है। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे देखिए, वेरीफाई दैट y इक्वल टू 9 इज द solution of the equation y by 3 plus 5 equal to 8। वेरीफाई करिए कि इसका सोल्यूशन ये है y इक्वल टू 9। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो इसका LHS कितना है? LHS है y by 3 plus 5, y इक्वल टू 9 रखिए, 9 by 3 plus 5, 3 3 9, 9 5 3 8, RHS के बराबर आ गया कि नहीं? तो जब मैं इस इक्वेशन में y की जगह 9 रखता हूँ LHS में, तो RHS के बराबर देने लगता है, इसलिए y इक्वल टू 9 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, आगे देखते हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। अगर मुझे किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन लिख ले, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। अगर मुझे कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन और रूट ऑफ एन इक्वेशन। नोट देन सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स डिटरमाइनिंग इट्स रूट्स। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा कि इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब रूट ऑफ द इक्वेशन निकालना। इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब उससे वेरिएबल की वैल्यू निकालना। टू सॉल्व एनी इक्वेशन मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन सॉल्व। वेरिएबल की वैल्यू निकालो, इक्वेशन सॉल्व। नोट दैट सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स डिटरमाइनिंग इट्स रूट्स। इक्वेशन सॉल्व करना मतलब रूट निकालना। रूट यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालना। You will study in higher classes that linear equation has only one root. इक्वेशन सॉल्व करना मतलब उससे वेरिएबल की वैल्यू निकालना जिससे कि इक्वेशन सॉल्व हो जाए। और वेरिएबल की वैल्यू को रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल की वैल्यू को रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। चलिए, इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी 3 मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। इस सेक्शन में हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड देखेंगे। पहला ट्रायल एंड एरर मेथड। इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड देखेंगे? पहला ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा सिस्टमेटिक मेथड, तीसरा ट्रांसपोजिशन मेथड। क्या मैंने बोला? इक्वेशन को सॉल्व करने के हम 3 मेथड देखेंगे। कौन कौन से? ट्रायल एंड एरर, सिस्टमेटिक एंड ट्रांसपोजिशन मेथड।
So in this section we will study three methods for solving any equation. To solve any equation we will study the three method. अगर मुझे किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मुझे तीन मेथड देखना है। अब इन मेथडों के बारे में हम थोड़े डिस्कस करते हैं, एक लेके हम डिस्कस करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू निकालना जिसको इक्वेशन में रखने से LHS और RHS बराबर आ जाए। वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे LHS RHS बराबर आ जाए, वेरिएबल की उस वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। पहला जो मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहला मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहला मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। दिस मेथड वी ऑफन मेक a guess of the root of the equation. We find the value of LHS and RHS of the given equation for different value of variable. The value of variable for which LHS equal to RHS is the root of the equation. वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे LHS और RHS बराबर आ जाए, वेरिएबल की उस वैल्यू को रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे LHS और RHS बराबर आ जाए, वेरिएबल की उस वैल्यू को रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है? तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे LHS और RHS बराबर आ जाए, वेरिएबल की उस वैल्यू को रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे LHS RHS बराबर आ जाए उसे रूट ऑफ द इक्वेशन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसको। इसमें मैं क्या रख दूँ एक जगह पे कि ये जो LHS है वो RHS बराबर आ जाए। RHS कितना है 10, तो मैं एक्स जगह पे क्या रखूँ कि 10 आ जाए। 3 रख दूँगा, 3 में 7 जोड़ूँगा 10 आएगा, यानी इसका रूट x = 3 है। जब मैं x = 3 रखूँगा LHS में तब मैं RHS के बराबर आएगा। जब मैं इक्वेशन में LHS की जगह पे x = 3 रखूँगा तब तो ये RHS के बराबर आएगा, यानी इसका रूट x = 3 है। नहीं समझ में आया? जब मैं इक्वेशन में x की जगह पे 3 रखूँगा LHS में तो RHS के बराबर आएगा, इसलिए इसका रूट x = 3 है। नहीं समझ में आया? जब मैं इक्वेशन में x की जगह पे 3 रखूँगा LHS में तो RHS के बराबर आएगा, तो इसका रूट x = 3 है। ठीक है? अच्छा, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। ये कौन सा मेथड कहलाता है? ट्रायल एंड एरर। मतलब बस हम ट्राई कर रहे हैं। ट्रायल मतलब जस्ट ट्राई कर रहे हैं। नहीं समझे? मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करने जा रहा हूँ कि ट्राई करके देख रहा हूँ कि ऐसा होगा। अच्छा ये बताइए, ये x - 15 = 20 है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ LHS में रख रहा हूँ। RHS आएगा कि नहीं आएगा? मैं LHS में रखता हूँ। मैं क्या रखता हूँ LHS में? x = कितना रखता हूँ? मैं x = रख देता हूँ, कितना रख दूँ? LHS में कितना रखूँगी? 20 आए। 15 घटाना है, किस में 15 घटाओ कि 20 आ जाए RHS? ट्रायल कर रहा हूँ, ट्रायल करके दिख रहा हूँ। तो मैं इसमें 35 में 15 घटा देंगे तो 20 बचेगा। हाँ, तो x = 35 यानी 35। अच्छा, चलिए अगला देखते हैं। 5x = 30 है। बताइए यहाँ पे मैं LHS में क्या रखूँ कि 30 आ जाए? तुरंत बताइए, कितना रखूँ? LHS में कितना रखूँ? LHS में रखूँगा 6।
और ये आएगा 30। तो इसका जो सोल्यूशन है वो x इक्वल टू 6 है। x इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट x बाई 8 इक्वल टू 9 है। मैं x की जगह पे क्या रखूं कि 9 देने लगे? तो भाई ये 8 उड़ाना पड़ेगा, तो एक 8 ऊपर होना चाहिए। तो चलिए x की जगह पे एक 8 ऊपर होना चाहिए, और फिर 9 चाहिए, तो एक 9 का भी गुणा कराऊँ, यानी 9 8 72 का गुणा कराऊँ। 9 और 8 का कराऊँगा तो नीचे वाला 8 काटेगा, 9 बचेगा। नहीं समझा? एक 8 का तो चाहिए इसको हटाने के लिए, एक 8 का तो चाहिए इसको हटाने के लिए। मुझे एक 8 ऊपर चाहिए ताकि ये उड़ जाए, फिर एक 9 चाहिए ताकि ये 9 आ जाए। तो इसका मतलब मुझे x की जगह पे 9 रखना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू 9 इंटू 8 यानी 72 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसलिए x इक्वल टू 72 इसका सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। आगे चले। तीसरा चौथा पाँचवा रखूँ, पाँचवा 3x प्लस 4 इक्वल टू 5x माइनस 4। इसमें मैं क्या रखूँ कि LHS RHS बराबर आए? बताइए क्या रखूँ इसमें? मैं क्या रखूँ LHS RHS बराबर देने लगे? बताइए। बोलिए क्या रखना पड़ेगा? 3x प्लस 4 इक्वल टू 5x माइनस 4। तो इसमें x इक्वल टू 4 रख के देख लीजिए। एक रखेंगे तो LHS RHS एक रख के देख लीजिए, 0 रख के देख लेते हैं। x इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 0, यहाँ बचेगा 4, यहाँ x पे 0, ये 0 बचेगा, 4 और माइनस 4 बचेगा। 4 माइनस 4 के बराबर नहीं होता, ऐसे लाइन खींच देंगे नहीं होता। तो यानी x इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन है। एक रख के देखो, 3 एकम 3 प्लस 4, 4 3 7, 5 एकम 5, 5 माइनस 4 1, 7 1 के बराबर नहीं होता। तो x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन नहीं है। x इक्वल टू 2 भी थी, 2 रख के देखिए। ये ट्राई कर रहे हैं ना, ट्राई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर। हम लोग ट्राई करते जा रहे हैं, इसलिए ये मेथड ट्रायल एंड एरर है। x इक्वल टू 2 रख कर देख लिया, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 5 दूनी 10 माइनस 4 6, 10 6 के बराबर नहीं है, इसलिए सोल्यूशन नहीं है। फिर अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए, x इक्वल टू क्या रख के देख लें? x इक्वल टू क्या रख के देखें? बताइए। 4 रख के देख लीजिए, 3x प्लस 4, x इक्वल टू 4 रख के देख लीजिए। 3 चौक 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 16, 16 आ जाएगा नहीं? तो LHS RHS बराबर आएगा। तो x इक्वल टू 16, 4 रख के देख लीजिए। तो x इक्वल टू 4 पे ये 16 है, यहाँ पे देखिए 5 चौक 20, 5 इंटू 4 20, 20 माइनस 4 16, LHS RHS बराबर आएगा। तो x इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन है। अगला देखिए, ये गिवन इक्वेशन x बाई 3 प्लस 8 इक्वल टू 11। यहाँ में क्या x इक्वल टू, x की जगह पे क्या रखूँ? जल्दी बताइए। x की जगह पे क्या रखूँ? x की जगह पे क्या रखूँ? x की जगह पे क्या रखूँ कि 11 देने लगे? LHS में मैं क्या रखूँ? तो LHS में मैं क्या रखूँगा भाई? 11 आ जाए तो मुझे 9 रख दूँ? यहाँ 9 रख के देखिए, 9 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 और 8 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 9 रखना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 9 इज द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज
x इक्वल टू 9। ओके, कोई बात नहीं, आगे देखें, आगे देखें, आगे देखें कि नहीं, आगे देखें कि नहीं। चलिए आगे भी देखिए।